तो ये तो क्लियर है कि अब ये हो गई हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज, जहाँ पर हमें अपना वेट मेंटेन करके रखेंगे। फैट लॉस करना है तो हमें 300 से 400 कम खाना है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैलोरीज के बारे में कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, कैलोरी सरप्लस क्या होती है, कैलोरी डेफिशिएट क्या होती है, और अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे काउंट करके निकाला जाए। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो या अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपको अपने पूरे दिन की कैलोरीज काउंट करके खाना ही पड़ेगा। तो आखिर ये क्या है, काम कैसे करती है, सब बताता हूँ। तो पहले आती है मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है कि मान लो अगर मुझे अपना वेट और बॉडी कंडीशन सेम रखना है, तो मुझे एक अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा और पूरे दिन में सिर्फ उतनी ही कैलोरीज खानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मेरा वेट 90 है और मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट 90 ही रहे। मैं ज्यादा कम करना चाहता हूँ ना ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करके निकालूंगा और पूरे दिन में सिर्फ उतनी कैलोरीज इंटेक करूंगा। फिर आती है कैलोरी डेफिशिएट। डेफिशिएट मतलब कोई भी चीज कम करना, माइनस में जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फैट लॉस करना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मेरी जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी, मुझे उस कैलोरीज से 300 से 400 माइनस करना है, और जो भी कैलोरी काउंट निकल के आएगा मुझे उतना ही पूरे दिन में इंटेक करना है फॉर फैट लॉस। फिर आती है कैलोरी सरप्लस। सरप्लस मतलब किसी चीज को प्लस करना या फिर बढ़ा के खाना। तो मान लो अगर मुझे वेट गेन करना है या मसल गेन करना है, तो मुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 400 कैलोरी ज्यादा खानी पड़ेगी। मतलब कि जो भी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी काउंट है, उसमें मैं 300 से 400 प्लस करूंगा, और जो भी कैलोरी काउंट आएगा मुझे पूरे दिन में उतनी ही कैलोरीज इंटेक करनी है। तो ये तो क्लियर है कि अब ये हो गई हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज, जहां पर हमें अपना वेट मेंटेन करके रखेंगे। फैट लॉस करना है तो हमें 300 से 400 कम खाना है, और वेट गेन करना है तो हमें 300 से 400 ज्यादा खाना है। मेंटेनेंस, डेफिशिएट, सरप्लस। अब आते हैं कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकाल सकते हो। तो सिंपली जाओ गूगल पे टाइप करो कैलोरी कैलकुलेटर। तो जो भी पहली लिंक आएगी उसको ओपन करो। यहाँ पे अपनी एज डाल दो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, हाइट डाल दो, वेट डाल दो, और जो भी आपकी अभी एक्टिविटी लेवल है वो सेलेक्ट कर लो। फिर कैलकुलेट करो। तो ये आ गई हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। तो अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें इसी नंबर से 300-400 कैलोरीज कम खानी है, और वेट गेन करना है तो इसी नंबर पे हमें 300-400 कैलोरीज ज्यादा खानी है। तो अब आपके पास आ गई कैलोरी काउंट। तो सिंपली आप अपनी कैलोरी के अकॉर्डिंग अपना डाइट चार्ट बनाओ और पूरे दिन की कैलोरीज इंटेक करो। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरे दिन वेइंग स्केल लेके घूमना है, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो क्या नहीं। एक लमसम आइडिया होना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी चीज खा रहे हो तो उसमें कैलोरीज कितनी और प्रोटीन कितना है। मानता हूँ सुनने में थोड़ा टफ लगता है, बट आप इसको 1 से 2 महीना करके देखो, आपको रिजल्ट खुद दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी डाइट और वर्कआउट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। वहां मैं एक्टिव रहता हूँ, वहां सबके रिप्लाईज करता हूँ।